हेलो फ्रेंड्स, फिर मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बोर्ड सिस्टम के बारे में बताया था और पिछली वीडियो में मैंने ये भी चर्चा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रेंस प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि बोर्ड हिस्ट्री में कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब रिवीजन क्लास चलेगा तो उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा जानकारी नॉलेज हो जाएगा, अच्छा कंसेप्ट होगा, तो मेरे समझ से प्रॉब्लम बहुत ही कम होगा। जब बहुत कम प्रॉब्लम होगा तो उसमें रिवीजन में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे ट्रेंस प्रॉब्लम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछली वीडियो में मैंने जो भी चर्चा किया था बोर्ड सिस्टम के बारे में, उसमें मैंने थोड़ा बहुत कलम कॉपी का इस्तेमाल भी किया था, तो इसमें मुझे थोड़ा भी कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें जरा सा भी कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसमें जो बेसिक जो होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे को परेशानी होता है, बार बार वो चीज़ लिखने के बाद ही वो काम करते हैं, तो वैसा क्यों काम करेंगे, लिखने का काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ माइंडिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप और नोट कर लेंगे। ट्रेंस प्रॉब्लम के हेडिंग आप लोग लगा लेंगे। यहाँ लिखेंगे मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सबसे छोटा मात्रक होता है मिलीमीटर, सबसे बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर। यानी छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब एरो नीचे की तरफ हुआ। यानी छोटा को 12 में लाएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। अब यहाँ से आएंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 12 से छोटा की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 2 केस हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं। रुपया बड़ा यूनिट्स हुआ, पैसा छोटा यूनिट्स हुआ, तो रुपया को मुझे पैसा में चेंज करना है, तो 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं, इसलिए हम 100 से गुना करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर। आप सब कोई जानते होंगे 1000 मीटर के बराबर हो गया। अब देखेंगे अगर किलोमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है, जिसको जिसमें चेंज करना है, जिसको जिसको मतलब वहीं से प्रारंभ करेंगे, वहाँ से ही शुरुआत करेंगे। जिसको जिसमें चेंज करना है, तो मतलब किलोमीटर को मुझे किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर किस प्लेस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है। जिसको मतलब किलोमीटर को किस में, तो मीटर में। तो जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से लेंगे, जहाँ पे इन करेंगे उसको भी लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। अगर मुझे मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 100। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करना है, भाग करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? यहाँ एम है तो लेंथ के फॉर्म में मापते हैं, एम है तो लेंथ में, एल हो जाएगा मिलीलीटर लिक्विड को, और एम जी हो जाएगा तो मिलीग्राम, मतलब ठोस वस्तु को मापते हैं। क्राइटेरिया वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे लिक्विड पदार्थ के लिए, ठोस वस्तु के लिए यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे किसी लंबाई के जो हम लोग डिस्टेंस को कवर करते हैं, उसके लिए हम लोग जनरली हम लोग यहाँ पे मापने का, लंबाई मापने का काम करते हैं। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गया होगा। इसकी बताने का एक ही रीज़न है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। आपको ये सब दिमाग में होनी चाहिए। ये सब दिमाग में आएगा तो बिल्कुल आसानी से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलते इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग लिख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, इसमें किसी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। अब जो बच्चे जो बार बार जो गलती करते हैं, वो चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर में कर देता हूँ, डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे चेंज इनटू, पहला यहाँ पे लिख देते हैं चेंज किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। चेंज मीटर पर सेकेंड इन
किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हुआ, अभी जस्ट मैंने बताया कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, यानी कि बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। मतलब ये मीटर पर सेकंड के फॉर्म में आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, इसको डिजिबल कर देंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये हो गया। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर को, यानी कि मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो छोटा को 12 में लाएंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। और 1 सेकंड में कितना घंटा होते हैं, तो 1/3600। 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना घंटा, 1/3600 आवर होगा। मतलब ये हो गया 1/1000 गुने 3600/1 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, तभी मैंने इसका इस्तेमाल करने का काम किया। बार बार मैं इस पर इंडिकेट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, इसलिए कि कोई भी बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे मुझे 5/18 से गुना करना चाहिए वहाँ पे 18/5 से गुना कर लेते हैं। जहाँ पे 18/5 से गुना करना चाहिए वहाँ पे 5/18 से गुना कर लेते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे मुझे 5/18 से गुना करना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में 18/5 से गुना करते हैं, और जब गलती करते हैं वह भी ऑप्शन में मौजूद रहता है। बच्चे वहाँ पे गलती बनाकर भी आते हैं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ में, और जब आंसर सीट निकलता है तो वहाँ पता चलता है, आंसर की जब निकलता है तो पता चलता है कि उनका एरर हो गया, तो गहराई रूप से देखते हैं कि मैंने यहाँ पे गलती कर दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा समय निकलने के बाद में तब वो कामयाबी हासिल करते हैं। मतलब 28-29 साल 30 साल लास्ट एज में भी वो निकालने का काम करते हैं। तो ऐसा काम नहीं करेंगे, पहले से हम लोग सुधार लेंगे। जब सुधार लेंगे तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट्स है, अब मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट्स है। तो बड़े यूनिट्स को मुझे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट्स को मुझे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। जब छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 5/18 में छोटा कौन है, 5। तो जैसे कि छोटा यूनिट्स में चेंज करना हो, कोई आपसे पूछे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करें, जैसे ही मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, जैसे ही मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकेंड का मतलब छोटा के फॉर्म में लाएंगे, तो छोटा के फॉर्म में लाने का मतलब 5/18। आपसे कोई पूछे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें, यानी छोटा को 12 में लाना है। एरो का साइन का मतलब है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट करें। मतलब है कि किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में लाना है, मतलब मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है उसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में लाना है। जब किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में लाना है तो 18/5 कर देंगे। किससे गुना करेंगे, 18/5 से। देखिएगा ये तो एकदम क्लियर हो चुका है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, अरे किसी ट्रेन की चाल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकेंड है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन बनाने के दौरान 15 मीटर पर सेकेंड है लेकिन इसका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तब 15 गुने 5 18/5 कर देंगे, क्योंकि 15 मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो किलोमीटर मतलब 12 फॉर्म में, 12 का मतलब 18/5, तब 5 यूनिट्स 15 के बराबर 1 यूनिट्स 3, 18 यूनिट्स 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किसी ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। 18/5 से नहीं गुना करेंगे, 5/18 कर देंगे, क्योंकि छोटा में लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में लाना है, तो 5/18, छोटा में लाने के लिए 5/18, बड़ा में लाने के लिए 18/5, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में 5/18, 18 यूनिट्स 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट्स 4, इसलिए 5 यूनिट्स 5 के 20 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में आ गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे गलती कर बैठते हैं, जहाँ पे 18/5 से गुना करना चाहिए वहाँ 5/18 से गुना करते हैं, जहाँ 5/18 से गुना करना चाहिए वहाँ 18/5 से गुना करते हैं, वहाँ पे गलती करते हैं। तो कहने का मतलब ये क्लियर हो चुका है, मतलब है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, बड़े यूनिट्स को छोटे में चेंज करना है, तो छोटे में चेंज करने के लिए छोटा पहले लेंगे तो बड़ा लेंगे, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में लाना है तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए, यानी कि छोटा को 12 में लाना है तो पहले 12 लेंगे, 18 तब 5 लेंगे।
क्लियर? ये मतलब है कि अपने दिमाग में रहेगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, जिंदगी भर के लिए रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से केस बनाने के बाद में तब वो काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल समय कहाँ मिलता है कि ऐसा काम करेंगे, है ना, पता नहीं कैसे करते हैं। अब हम लोग चलते हैं टू दी पॉइंट पर करते हैं, इसमें केसेस क्या हैं। मैंने पहले बोल दिया कि अगर इसका कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। मेन कंसेप्ट इसको देखिए, ट्रिक व्रिक कुछ ऐसा होता नहीं है, कुछ कुछ लागू होता है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए हर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा ट्रिक आ जाएगा जो मेरे जहन में नहीं रह सकता है, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं रह सकता है, बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए एक तरह का कंसेप्ट ऐसा डेवलप करें जो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल देंगे बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए। बड़े बड़े पहले तो बेसिक होनी चाहिए, तब हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग, पहला टाइप मैं बता रहा हूँ, टाइप नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? ये एक ट्रेन है। ये क्या है? ये एक ट्रेन है। बारीकी से देखें, गौर करेंगे, बहुत आराम आराम से समझा रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ मैं। एक ट्रेन है, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया ट्रेन, ट्रेन ले लिया। ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल रही है। रास्ते में कोई अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ट्री मिल गया, या ट्री के अलावे मैंने यहाँ पे दे दिया, ट्री के अलावे हो सकता है कोई पोल मिले, या पोल के अलावे कोई दूसरा कोई हो, जैसे यहाँ पे ले लेंगे क्या, मैन ले लेंगे, कोई भी हो। तीनों पार्ट में से कोई होना चाहिए, कोई एक हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कोचिंग लिए हुए हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, अपना मतलब अपना उनका ओपिनियन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट देखते हैं, तो अलग अलग अपना इस्तेमाल करते हैं। और मतलब है यही उनको पता चला है, मतलब है सारे से यही पता चला है, चाहे मैं भी यही कहूँगा कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं। उसकी लंबाई को पार करने में कितना समय लिया, तो ट्रेन समय कब ले रही है, अपनी लंबाई के साथ साथ किसी अन्य की लंबाई को कवर करने में। मतलब ट्रेन के साथ साथ किसी अन्य की लंबाई को जोड़ने में तब 15, 20, 25 सेकेंड का समय ले रही है। यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करती है, दोनों की लंबाई जोड़ने पर उतना समय लिया। तो एकदम क्लियर हो चुका है। ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करेगी उसकी लंबाई को जोड़ देंगे, और जितने समय में पार की उसके टाइम से भाग कर देंगे, तो ट्रेन की एक्चुअल चाल निकल जाता है। ये कंसेप्ट हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ट्रेन लिख दिया, यहाँ पे मैं ट्रेन लिख देता हूँ। इस ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। एक ट्री है जिसकी लंबाई 500 मीटर है। अब देखिए, ये ट्रेन जो चल रही है, मैंने ये बोला कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करेगी उसकी लंबाई को जोड़ देंगे। अब ट्रेन की चाल निकालेंगे, ट्रेन की चाल निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ये होता है। देखिए, तो इस घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो बिल्कुल आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। इसे मैंने लिख दिया ताकि आपके दिमाग में ध्यान में रहे। अब देखेंगे यहाँ पे मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने ये बताया कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करेगी उसकी लंबाई को जोड़ते हैं। जनरली क्या करते हैं, तो ट्रेन इसको पार करने में अगर 20 सेकेंड का समय ले रही है, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं, तो ट्रेन का क्या निकलता है, एक्चुअल चाल निकल जाता है। तो यहाँ पे 400 मीटर के साथ साथ किसकी लंबाई को पार कर रही है, 500 मीटर लंबे ट्री को कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ट्रेन की चाल हो गया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में, ये भी मीटर में, समय सेकंड में, मीटर पर सेकंड। जनरली इसका स्पीड कहता है किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में लाने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, 900 बटा क्या करते हैं 20 करते हैं, गुने 18 बटा क्या करते हैं 5, 20 25, 100 से 2 जीरो कैंसिल, 18 9 162 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन पता है ये आंसर आपका क्या है, गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं।
यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात हो रहा है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात हो रहा है। जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात हो रहा है तो ट्रेन अगर मान के ऐसे चल रही है तो ट्रेन अगर यहाँ पे मान कि ये ट्रेन चल रही है, पटरी पर चल रही है, ठीक है ना। अब पटरी के बगल में कोई ट्री है तो ट्रेन ट्री को देख करके ट्री पर थोड़े चढ़ जाएगी। ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल रही है तो किसी पोल को देख करके पोल पर थोड़े चढ़ जाएगी। ऐसे ना लंबाई को हम लिए हैं। ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल करके अगर किसी आदमी को पार कर रही है तो आदमी पर थोड़े चढ़ जाएगी। चढ़ेगी तभी तो लंबाई लेंगे, लेकिन वो तो चढ़ नहीं सकती है। जब नहीं चढ़ेगी तो लंबाई वहां पे 0 ले लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत सारी बात, ये हुआ कॉन्सेप्ट, ये हुआ कॉन्सेप्ट। लंबाई का जिक्र करेगा फिर भी वहां पे लंबाई नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में भी ये रहता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती बनाते हैं, गलती बना के चलाते हैं। अब होप रखते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे स्पीड की बात करें, देखिए स्पीड में अंतर क्या होता है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्री की लंबाई क्या होगा, 0, क्योंकि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल रही है तो ट्रेन ट्री को देख करके ट्री पर थोड़े चढ़ जाएगी। चढ़ेगी मतलब ऐसे ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो लंबाई दिया हुआ है उस केस में ना दिया हुआ है। मतलब ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल रही है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्री की लंबाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 400 मीटर ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को 20 सेकंड में पार करती है। अब उन्हें क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे तो 20 सही है, 400 कर देंगे। एक कट गया 4 बार में, 18 चौके 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल निकल जाएगा। देखिए, यानी इस ट्री की लंबाई को 0 ले लेंगे। मतलब ये हुआ कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्री की लंबाई, किसी पोल की लंबाई, किसी मैन की लंबाई 0 होगा। वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है एक किस केस में लंबाई लेंगे, किस केस में लंबाई नहीं लेंगे। क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे ट्री है, कोई यहाँ पे ट्री है, ये ट्री है और ट्रेन ऐसे चल रही है, तो ऐसे चल रही है तो ऐसे पार करेगी तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस ट्री की लंबाई क्या होगा, 0, ट्री लंबाई 0 हो जाएगा। लेकिन ट्री ऐसे जब ट्रेन ऐसे चल रही है, अपने ट्रैक पर चल रही है, ठीक है ना, ऐसे चल रही है ट्रेन चलेगी तो ट्री को देख करके ट्री पर थोड़ी चढ़ जाएगी, इम्पॉसिबल। जब यहाँ इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ऐसी स्थिति में, पहला टाइप में बता रहा हूँ, कंसेप्ट में बता रहा हूँ, कंसेप्ट है कि पहले केस में मैंने बताया कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस ट्री की लंबाई क्या लेंगे, 0। इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में पोल की लंबाई क्या लेंगे, 0। और इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैन की लंबाई को क्या लेंगे, 0। किसकी लंबाई को लेंगे, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट के लिए अगर वहाँ पे ट्री की लंबाई होगा तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के सिचुएशन रहेगा तब हम लोग लंबाई लेने का काम करेंगे, वहाँ पे मेंशन रहेगा। तो ये सारी बात मुझे तो पढ़ना ही है। चलते हैं दूसरा, ये तो समझ गए होंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। दोनों में अंतर देखिए, और दोनों ऑप्शन का मेंशन रहेगा उसमें, वहाँ पे दोनों ऑप्शन का मेंशन रहेगा। चलिए पहला हम लोग देखें, पहला क्या देखें कि कोई भी ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल करके और किसी पोल को पार करती है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में पोल की लंबाई 0 होगा। पोल की लंबाई कुछ भी क्यों ना दें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं बनता है, नहीं रखना है। चलिए यहाँ पे समझ गए, यहाँ में कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब दूसरे केसेस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में हम लोग देखते हैं, दूसरा टाइप में होते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि ये ट्रेन चल रही है अपनी वास्तविक चाल से, रास्ते में यहाँ पे मिल गया एक प्लेटफॉर्म, मिल गया, या यहाँ पे मिल गया प्लेटफॉर्म के अलावे अगर कोई ब्रिज मिल जाता है, या ब्रिज के अलावे कोई यहाँ पे टनल मिल जाता है, कोई मिल जाए तो ट्रेन, अगर मान लें कि ट्रेन की ये यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेन दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर मैंने मान लिया और प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने 500 मीटर मान लिया, या तो 500 इसको भी ले लेंगे या तो 500 इसका भी ले लेंगे। और ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल करके किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय ले रही है। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। आप लोग सफ़र करते हैं तो वहाँ पे अनाउंस वहाँ पे करता है कि ट्रेन, यमुक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है, उसी पर चढ़ती हुई आ रही है। ट्रेन जिस पर चढ़ जाए उसकी लंबाई को लेंगे। एकदम क्लियर हो चुका है। ट्रेन जिस पर चढ़ जाए उसकी लंबाई को लेंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ती हुई जा रही है, ट्रेन
किसी ब्रिज से क्रॉस करते हुए जा रही है, ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करते हुए जा रही है, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उनकी लंबाई को भी क्रॉस कर रही है। जब उनकी लंबाई को क्रॉस करने में कितना समय लगा, यानी ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को, यानी दोनों लंबाई को जोड़ देंगे, कितने समय में पार की उसके समय से भाग करेंगे, तो ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड हो गया, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए यानी 12 में लाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे तो ट्रेन की एक्चुअल चाल निकल जाता है। अब बताइए इसकी चाल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे, क्लियर हो चुका है। ट्रेन 400, 500, 900 बटा क्या करेंगे 40 गुने 18/5, ये मीटर इस सेकेंड में। अच्छा बताइए, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। 40 पचे 200, 200 का 2 को 0 कैंसिल हो जाएगा इससे, और 200 का 2 बच गया है, 200 होगा ना, 40 पचे 200, 2 से 2 0 कैंसिल, इस कर देंगे 9 बार में, तो 9 9 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बिल्कुल। अब बार बार बच्चा वैसा काम नहीं करेंगे, ऐसे भी मुझे बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ मैं बताऊंगा, बहुत कुछ। अब वीडियो में बरकरार रहेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा नॉलेज होगा। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो जरूर कमेंट करेंगे, सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है, या तो फास्ट लग रहा है या तो स्लो लग रहा है, या तो क्वेश्चन भी आप डाल सकते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, चाहे हमको परेशानी हो रहा है आप पूछ सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दूसरे टाइप में क्या पता चला, दूसरे टाइप का मतलब है कि दूसरा कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या पता चला कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं, और अपनी लंबाई के साथ साथ इसको पार करने में 40 सेकंड का समय लगा। तो दूरी मीटर में, समय सेकंड में, दूरी बटा समय बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे तो ट्रेन की चाल 81 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बिल्कुल आसानी से निकलने लगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब इस पर क्वेश्चन आज हम 2 ही कंसेप्ट में बताऊंगा, 2 ही कंसेप्ट पर आधार मतलब है कंसेप्ट के आधार पर मैं क्वेश्चन पर मैं जिक्र करूंगा, है ना। बात बाकी तो मुझे तो बहुत लंबा टॉपिक है, कम से कम 5-6 क्लास इसमें लग जाएगा, 5-6 क्लास से कम नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसलिए एकदम पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। जिसमें पेशेंस है वही आगे कामयाबी हासिल कर सकता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है, बहुत अच्छा वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट 1 मिनट देखने के बाद में हम लोग मतलब है कभी कभी कुछ टिकटॉक खोल लेते हैं, कभी कुछ खोल लेते हैं, कभी ये वो दिस डैट फलना चिलना बिना मतलब के काम करते रहते हैं। अरे जो अभी जो करियर बनाने का है, अभी करियर बनाने के लिए क्या है, हम लोग 10 साल मैट्रिक पास करने में लग गया, 2 साल और इंटर करने में, 3 साल ग्रेजुएशन करने में, 15 साल तो यही बीत गया। जब 15 साल बीत गया तो 15 साल सिर्फ एजुकेशन में और 4-5 साल के रहे होंगे, तो 19, 20, 22 साल के हो गए, तो 22 साल 23 साल आपने अपने करियर में लगा दिए। 2-3 साल से कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, 25 साल 28 साल की उम्र के हो गए हैं। अभी तक ले शुरू से बचपन से लेकर के अभी तक आपने पढ़ाई से मतलब लगे रहे, आप उस लगने के बाद में भी आप अचीवमेंट नहीं करेंगे, कोई आप उस जगह मुकाम पर नहीं जाएंगे, तो फिर जीना बेकार है। अब जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो अब तो आधा लाइफ तो आप यहीं पे गुजार दिए, तो आगे लाइफ में क्या करेंगे। ऐसे भी आदमी का औसत उम्र धीरे धीरे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जब कम हो रहा है तो हम अपने सचेत रहेंगे ना, हमको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें योजना बनाना चाहिए। जब तक योजना नहीं बनाएंगे तब तक संभव नहीं है ना। सब बाधाएं तो हमेशा रहे, बाधाएं तो हमेशा हर व्यक्ति के साथ रहता है, समस्या हर व्यक्ति के साथ रहता है। इसका मतलब नहीं कि समस्या से हम मतलब है वो ग्रसित हमेशा रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब है, सारे आदमी, जो पैसा वाला है वह भी उसके पास समस्या है, जो गरीब है वह भी समस्या है, सारे व्यक्ति समस्या से मतलब परेशान है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलते रहता है, हर व्यक्ति के साथ, इंसान के साथ होता है। लेकिन आप अपने बहुमूल्य समय को, आप व्यर्थ समय जो निकल लगा फिर वापस नहीं होगा, इसलिए उसको गंवाने का कोशिश मत करेंगे। और बिना मतलब कि आप लोग जो वीडियो इधर उधर देखते हैं वो नहीं करेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो इससे आपको ज़्यादा फायदा भी होगा, इससे बहुत अच्छा करेंगे। इससे करियर बनाने का है ना, न कि बिगाड़ने का है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है, किस तरह से बनकर आता है। दूसरा टाइप मैंने बताया कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ते हैं। जैसे एक मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मान लें कि ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई मान लें कि 500 मीटर है, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, प्लेटफॉर्म लिखा, जिसकी लंबाई 300 मीटर है। और ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल करके, क्वेश्चन में रहेगा एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको लगा 40 सेकंड का समय लगा। ठीक, तो ट्रेन की चाल निकालें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे 500, 300, 800, 800 बटा 40 करेंगे
तो 800 में 40 से भाग करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। उस 20 मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 20 में 18/5 करेंगे, 5 यूनिट्स 20, 1 यूनिट 4, 18 यूनिट्स 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होंगे। कहाँ मुझे परेशानी हो रहा है, आप लोग तो खुद परेशानी को मोलते हैं, खुद समस्या को ग्रहण करते हैं। ये सारी स्टूडेंट की समस्या है, खुद समस्या को मोलने का काम करते हैं। समस्या कोई देता नहीं है, खुद को हम लोग मोलने का काम करते हैं, है ना, बिना मतलब के। जैसे कि अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ किसी स्पेसियस को, किसी लेंथ को पार करती है, मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करती है, और ट्रेन प्लेटफॉर्म से होती हुई जाएगी, उसी पर चढ़ती हुई जाएगी। ट्रेन जिस पर चढ़ जाए उसकी लंबाई को हम लोग लेंगे। ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपसे, एक तरह का कंसेप्ट हुआ, इस कंसेप्ट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए मैं पूरा कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, एकदम सिंपल सी बात है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो बहुत इंडिया में करोड़ों विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं, कमी नहीं है विद्यार्थियों की, है ना। बस सीरियस बच्चे नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं जो कॉन्शियस हो, सीरियस हो, उसके प्रति साफ समर्पित हो जाए कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है तो करना है बस। और 2 दिन देखते हैं, तीसरे दिन खूब जोर शोर से पढ़ते हैं, और चौथे दिन हवा हवाई हो जाता है उनके साथ। तो इस तरह से काम नहीं करना होगा, ठीक है ना। अब बताइए 1 मिनट के लिए भाई, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 500, और ट्रेन किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड, यानी दोनों की लंबाई जुटेंगे तो कितना होगा, 800। 800 मीटर को कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। 40 सेकंड में 800, 1 सेकंड में 20, तो 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड मतलब पर सेकंड, यानी 20 मीटर पर सेकंड। उसको किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने क्या बताया था, 18/5, 5 यूनिट्स 20, 1 यूनिट 4, 18 यूनिट्स 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, बार बार लिखने का काम करेंगे। कसम खा लीजिए, आज से कसम खा लीजिए, मुझे कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है। एक समय था जब नॉलेज नहीं था तो हम लोग करते थे, आज मेरे पास कॉन्सेप्ट हो गया है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आज के बाद से कसम खाते हैं कि आज के बाद से मुझे कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है। रेयर केस में कभी करना है, कभी कभी रेयर केस में, लेकिन जनरली नहीं करना है। आप ये समझ कर जाते हैं कि नहीं मुझे बस, हम लोग एग्जाम में बैठे हैं तो पूरा कलम कॉपी ढक्कन को हल्का कर देते हैं, एकदम तैनात रहते हैं, क्वेश्चन जैसे ही आए फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। ये बेवकूफ़ कहना है कि तुम्हारा रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं। जो बच्चे कलम कॉपी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे शुरू से अंत तक, उनको कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा। जो जितना रफ करता है वो समझिए कि वो उतना ही बोका नरेश रहता है, उससे समझिए कि कुछ नहीं जानता है वो। इसलिए कलम कॉपी का इस्तेमाल करना ही बिल्कुल बंद कर दीजिए। दिमाग है ना, भगवान दिमाग दिए हैं, इतनी सारी बात आप करते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, वो जिंदगी भर याद रहता है, ये सब दिमाग में नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, 500 300 कितना होगा, 800। 800 बटा क्या करेंगे, 40 सेकंड में, अब गुना क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे। चलते हैं, 40 से काट देंगे 20 बार में, ये कर जाएगा 4 बार में, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही चीज़ ना मैंने बताया था, यही चीज़ ना बताया था। तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जिस लंबाई को पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं, उसको पार करने में कितना समय। तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को, तो कितना समय को जोड़ देंगे तो ट्रेन की एक्चुअल चाल निकल जाता है। इसी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, अब उसको तो मैं देखता हूं। इस पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से रहता है उसको मैं देखता हूं। बहुत इंटरेस्टेड, बहुत लाजवाब क्वेश्चन होगा, जो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग भी क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है ना, लिख लेंगे।
देखिए, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चलकर एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 260 मीटर है को ट्रेन 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई तथा उसकी चाल ज्ञात करें। देखिए कि बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें किसी तरह के मेरे समझ से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं समझा देता हूँ, एक स्टेप मैं फिगर लेकर मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में बच्चों को टाइम टेकन ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम यहाँ पे देना नहीं है, टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत बारीकी से देखना है। जैसे एक ट्रेन है, ये ट्रेन है और यहाँ पे एक सिग्नल पोल है। यहाँ पे क्या है? पोल है, एक सिग्नल पोल है। ट्रेन की लंबाई मुझे मालूम नहीं है, सिग्नल पोल की लंबाई भी मालूम नहीं है। लंबाई तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में पोल की लंबाई तो 0 होगा, लेकिन सिग्नल पोल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया 11 सेकेंड है। कितना सेकेंड है? 11 सेकेंड है। ट्रेन उसी वास्तविक चाल से चल करके जिस वास्तविक चाल से चल करके किसी पोल को पार करती है, उसी वास्तविक चाल से चल करके किसको पार कर रही है? एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई 260 मीटर है। देखिए, और इसको कितने सेकंड में? 24 सेकंड में पार कर जाती है। आपको मैं बताऊंगा। अच्छा बताइए, पोल की लंबाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0 होता है। अभी थोड़ा देर मैंने चर्चा किया, एकदम गौर करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है। आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे, ध्यान देंगे, बार बार देखेंगे तो बहुत आसान होगा। मैं पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे एक क्वेश्चन बनकर आया तो इस क्वेश्चन में लिए आप क्या करेंगे? एक मानेंगे, कुछ ना कुछ मानेंगे, अनाफना मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानकर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, और एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ वन साइडेड मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप एक दूसरे की हेल्प से ही, कोऑपरेट से ही बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। आपकी भविष्य होगा वो उज्जवल होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। कहता है कि ट्रेन पहले किसको पार कर रही है? किसी पोल को पार करती है। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में पोल की लंबाई की 0। क्यों? मैंने बताया था कि ट्रेन पोल को देख करके पोल पर थोड़े चढ़ जाएगी, अगर चढ़ जाती है तो पोल की लंबाई को लेते हैं, इसलिए उसकी लंबाई को 0 ले लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हुआ। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पकड़ती है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से होते हुए जाती है, उसी पर चढ़ती हुए। नहीं कहा जाता कि फलना ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, 8 नंबर प्लेटफॉर्म आ रही है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, मतलब उसी पर चढ़ती हुई आ रही है। जिस पर ट्रेन चढ़ जाए उसको लंबाई को लेंगे। समझ गए? अब चलते हैं। अब फिर बताइए, ट्रेन के रिस्पेक्ट में पोल की लंबाई 0 होगा। अच्छा, 0 से लंबाई कितना बढ़ गया? देखिए तो 0 से कितना बढ़ गया? 260 मीटर। कितना जाना बढ़ गया? 260 मीटर बढ़ गया। तो लंबाई कितना बढ़ा? 260 मीटर। किसके द्वारा? तो ट्रेन द्वारा। तो ट्रेन द्वारा समय भी कितना बढ़ गया? देखिए तो समय कितना बढ़ गया? देखिए तो समय कितना बढ़ा? समय बढ़ा 11 से 24 हो गया। कितना बढ़ गया? 13 सेकेंड। तो 13 सेकेंड में कितना दूरी तय की ट्रेन? तो ट्रेन 13 सेकेंड में 260 मीटर तय की। अगर ट्रेन 13 सेकेंड में 260 मीटर है तो 1 सेकेंड में 20 मीटर। जब 1 सेकेंड में ट्रेन 20 मीटर है तो 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की चाल। जब ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड है तो उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बड़े फॉर्म में लाने के लिए 18/5, 5 मिनट 20, 1 मिनट 4, 18 मिनट 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड निकल गया। ट्रेन का स्पीड हो गया 72। मैंने कलम कॉपी का इस्तेमाल किया नहीं किया। और ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे? आप चलिए 1 मिनट के लिए लंबाई। अच्छा, लंबाई कितना बढ़ गया? 0 से कितना बढ़ गया? 260। तो लंबाई 0 से 260 हो गया, यानी कि जाहिर सी बात है कि 260 में से 0 घटाएंगे तो 260 होगा। तो यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 260। जैसे कि लंबाई बढ़ा तो टाइम भी तो बढ़ा। ना लंबाई बढ़ता ना टाइम बढ़ता, एक केस आ गया। ना लंबाई बढ़ता ना टाइम बढ़ता। जैसे जैसे ट्रेन द्वारा लंबाई बढ़ेगा उसी तरह से ट्रेन द्वारा भी समय बढ़ेगा। ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट होगा। लंबाई कितना बढ़ गया? 260 मीटर। टाइम कितना बढ़ गया? 13। तो 13 सेकंड में 260 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर है, इसलिए 11 सेकंड में 220 मीटर। तो 11 सेकंड में किसको? पोल को। तो पोल की लंबाई तो मैंने 0 लिया, तो 11 सेकंड में खुद की लंबाई को, यानी खुद की लंबाई हो गया 220 मीटर। अच्छा, इसमें कलम कॉपी का इस्तेमाल किए हैं? नहीं किए हैं। बिल्कुल कसम खा लीजिए कि मुझे नहीं करना है ना। लंबाई कितना बढ़ गया? 260 मीटर। टाइम कितना बढ़ गया? 11। तो दूरी बटा समय बराबर चाल, 13 हो गया, 13 सेकंड हो गया। दूरी बटा समय बराबर चाल, तो ये क्या निकल गया? स्पीड।
स्पीड किस में निकला, मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से 11 सेकेंड में किसी पोल को, तो पोल की लंबाई 0 होगा, 11 में 20 गुना करेंगे तो 220 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई खुद की लंबाई पार करती है। अब 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाएंगे तो क्या होगा, 18/5 गुना करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में आ जाएगा। किसी भी तरह की परेशानी, बच्चे क्या करते हैं पता है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लेंगे, 20 गुने 18/5 कर देंगे तो खुद 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चलिए बच्चे क्या करते हैं, मैं इसको मिटा करके मैं बता देता हूँ बच्चे क्या करते हैं, कितना लेंदी प्रोसेस से काम करते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर x मीटर। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ किसी पोल को पार करने में 11 सेकेंड, वही ट्रेन मतलब x मीटर ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकेंड। पहले x मीटर, x इसमें भी x मीटर, दोनों मामलों में कॉमन क्या है, ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई दोनों मामलों में कॉमन है, तो 0 से कितना बढ़ गया, 0 से बढ़ गया 260, 11 से कितना बढ़ गया 24 हो गया, मतलब 13 बढ़ गया, तो 13 सेकंड में 260 मीटर हो गया, यही ना हो गया, क्लियर हो गया। हम लोग इसी को क्या करते हैं, नॉलेज के अभाव में हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 24x बराबर 11x प्लस 260 गुने 11, इसको इधर भेज देंगे, दिस सिंपलाइज 24 में से 11 काटेंगे 13x बराबर 260 गुने 11, और यहाँ लिखते हैं दिस सिंपलाइज x बराबर लिख देंगे 260 गुने 11/13 कर देंगे, कट जाएगा 20 बार में, यानी 220 मीटर। और जब तक ट्रेन की लंबाई, x क्या माने थे, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 220 मीटर आ जाएगा। जब तक ट्रेन की लंबाई नहीं निकलेगा तब तक ट्रेन की चाल नहीं निकालेंगे, ये आप लोग करते हैं। तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए हम लोग फिर करते हैं, स्पीड बराबर लिखते हैं, स्पीड बराबर क्या लिखते हैं 220, और ट्रेन की लंबाई 220 मीटर हुआ, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में पोल की लंबाई 0 हुआ, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पोल को पार करने में 11 सेकंड, यानी खुद की लंबाई को पार करने में 11 सेकंड, तो खुद की लंबाई 220 है, बटा 11 कर देंगे, गुना 18/5 कर देंगे, एक कर जाएगा 20 बार में, और एक कर जाएगा 4 बार में, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ट्रेन की चाल निकलने का। तो जब तक ले हम ट्रेन की लंबाई नहीं निकालेंगे तब तक ट्रेन की चाल नहीं निकालेंगे। मतलब आप लोग, मतलब है कि अब जैसे निकालने का तरीका है, जिस तरह के आपका कंसेप्ट तो है ही, लेकिन ये सब उतनी कंसेप्ट नहीं है जितना होना चाहिए। मौखिक तरीके से किस तरह के क्वेश्चन को हम डील करेंगे, क्या करेंगे, ये सब आप जजमेंट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर आपको परेशानी होता है, इसलिए हम वैसा काम हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे तो कलम कॉपी का इस्तेमाल करना, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं जो 5-5, 6-6 लाइन में होता है, मतलब 2 वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल के फॉर्म में है, कभी कभी 2-2 वेरिएबल के फॉर्म में होता है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पे बच्चे लोगों को टाइम टेकन ज़्यादा होता है। इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस तरह से काम नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और कितना समय है, ये मतलब है 40-45 मिनट का तो वीडियो मैक्सिमम रहता है, उससे ज़्यादा का रहता नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है। अगर मान लेते कि एक बार में समझ में नहीं आता है तो हमसे ज़रूर संपर्क करेंगे। अब सब कुछ मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, और कमेंट भी कर सकते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इसमें किसी तरह की परेशानी। इस पर आधारित एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसको मैं मिटा दिया, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज सब वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरल्स वैल्यू मैं चेंज कर दूँगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि जो डिजिट में जो दिया हुआ है उसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हटा करके दूसरा कुछ मैं लिख दूँ। चलिए सिंपल सा मैं दूंगा जो कि आप आसानी से तोड़ सके, और कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चलकर एक सिग्नल पोल को, यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 सेकेंड, और यहाँ पे मैंने ले दिया 24 सेकेंड रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेंज कर देना होगा। यहाँ लिख देते हैं 360, मैंने ऐसे ही दिया, कोई दिक्कत। अब बताइए, ये ट्रेन चल रही है एक सिग्नल पोल को, यहाँ पे पोल है, सिग्नल पोल को ट्रेन 15 सेकंड में, और यही ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल करके किसको, एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 360 मीटर है, वो कितने सेकंड में
24 सेकंड में, 24 सेकंड है, हाँ 24 सेकंड में। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए लंबाई, अच्छा ट्रेन के रिस्पेक्ट में पुल की लंबाई क्या होगा? 0, 0 से कितना बढ़ गया? 360। टाइम कितना बढ़ गया? 9, 9 सेकंड में 360, 1 सेकंड में 40, इसलिए 15 सेकंड में 40 में 15 से गुना करेंगे, 15 9 15 चौके 60, 600। तो 40 को किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा मिला 18/5, 5 5 8 40, 18 8 144, 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कहाँ मुझे टाइम लगा? ये स्पीड निकल गया। मैंने कैसे बनाया? आप थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया। अब बताइए कि लंबाई कितना बढ़ गया? 360। टाइम कितना बढ़ गया? ये ट्रेन इस पोल को, यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को, दोनों में कॉमन क्या है? ट्रेन। जब दोनों में कॉमन ट्रेन है तो ट्रेन को हटा दीजिए। ट्रेन किस लिए हटाएंगे? ट्रेनें द्वारा ना। ट्रेन को मैंने इसलिए हटाया कि ट्रेनें द्वारा दोनों को तय किया जा रहा है दूरी को, लेकिन ट्रेन के स्पीड में पुल की लंबाई 0 होगा। तो लंबाई कितना बढ़ गया? 360 मीटर। टाइम कितना बढ़ गया? 9 सेकंड में। तो 9 सेकंड में 360 है, उसकी चाल कितना हो गया? ये स्पीड निकल गया। ट्रेन द्वारा कितना दूरी और ट्रेन द्वारा कितना समय, कितना समय में कितना दूरी, मतलब हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, 18/5 से गुना करेंगे तो 5 से 8, 18 8 144, 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 40 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 40 मीटर है। जब 1 सेकेंड में 40 मीटर है तो 15 सेकेंड में, तो 15 में 40 से गुना करेंगे, 15 चौका 60, 600। तो यानी कि ट्रेन के स्पीड में पुल की लंबाई अगर 0 लेंगे तो 600 मीटर क्या होगा? ट्रेन की लंबाई। ये ट्रेन की लंबाई हो गया 600 मीटर। कितना सिंपल है, समझ गए होंगे मेरी बात। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसेप्ट के साथ आऊँगा। अभी 2 मैंने कंसेप्ट बताया, अब 3 4 2 कंसेप्ट और है। जब 2 ट्रेन जब विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, डायरेक्ट में कैसे निकालना है। जब 2 ट्रेन जब एक ही दिशा में चलती है तो क्या होता है, और इस पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन आएगा। अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं बस। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चलकर, अपनी वास्तविक चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 400 मीटर है, 400 मीटर है को 60 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि वही ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 800 मीटर है को वही ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 800 मीटर है को ट्रेन 100 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई तथा चाल ज्ञात करें। तो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक ट्रेन मैंने बनाया,
ध्यान देंगे, ये ट्रेन बना है, ट्रेन की लंबाई मुझे मालूम नहीं है। यही ट्रेन, ये रास्ते में एक प्लेटफॉर्म मिल गया था जिसकी लंबाई कितना है, रास्ते में एक प्लेटफॉर्म पहले मिला जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी लंबाई 400 मीटर है। और ये ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चल करके कितना सेकंड में, 60 सेकंड में पार कर जाती है। और दूसरी ट्रेन है, वही ट्रेन उसी वास्तविक चाल से चल करके दूसरी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, यहाँ पे दूसरी प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितना है, 800 मीटर है, को ट्रेन 100 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए कैसे निकालेंगे। ट्रेन दोनों में, यही ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को, यही ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म को, दोनों में कॉमन क्या है, ट्रेन कॉमन है। लंबाई कितना बढ़ गया, पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना था, 400 मीटर, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, 800। लंबाई बढ़ गया कि नहीं, जैसे ही लंबाई बढ़ गया, जैसे ही लंबाई बढ़ा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ गया। देखिए लंबाई कितना बढ़ गया, 400, टाइम कितना बढ़ गया, 40, तो 40 सेकंड में 400, तो 40 सेकंड में 400 मीटर है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल निकल गया। उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5, 5 यूनिट्स 10, 1 यूनिट्स 2, 18 यूनिट्स 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ट्रेन की चाल, स्पीड निकल गया। अच्छा, ट्रेन की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 60 सेकंड में कितना दूरी हो गया, 600। तो 600 क्या हुआ, ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म, तब ना 600 हुआ। मैंने बोला क्या कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दोनों की लंबाई जुटने पर ना हुआ, दोनों की लंबाई स्पीड गुने टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड हुआ 10 मीटर पर सेकंड, समय लगा 60 सेकंड, 60 सेकंड में किसको, प्लेटफॉर्म को, तो किसकी लंबाई के साथ, तो ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म को। तो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 60 सेकंड में 600, 600 में से 400 घटा देंगे तो 200 हुआ ट्रेन की लंबाई। देखिए इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए जनाब, सारे परेशानी हम पे छोड़ दीजिए, सारी परेशानी हम पे छोड़ दीजिए। लंबाई कितना बढ़ गया, 400, टाइम कितना बढ़ गया, 40, ये हो गया क्या, ये हो गया स्पीड, ये स्पीड हो गया। तो कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे 18/5 कर देंगे तो हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल। और जब तक ट्रेन की लंबाई नहीं निकालेंगे तब तक ट्रेन की चाल नहीं निकालेंगे। ये बच्चे लोगों का कंसेप्ट है, पता नहीं किस तरह के कंसेप्ट को डेवलप किए हैं वो लोग। तो यहाँ पे स्पीड निकल गया, तो स्पीड तो ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकेंड, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करने में तब 60 सेकेंड। तो ट्रेन की चाल अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, 60 सेकेंड में 600 मीटर हो गया, तो 600 मीटर ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म होगा, तो 600 में से 400 घटाएंगे तो 200 मीटर नहीं हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। कोई दिक्कत? और इसी क्वेश्चन को बच्चे लोग कैसे बनाते हैं देखिएगा, बहुत टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे बनाते कैसे हैं आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा और वेट कीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव करते हैं, कैसे डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, कितना लेंथी प्रोसेस करते हैं, लेट करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा ट्रेन की लंबाई x मीटर है और ट्रेन किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई कितना है, 400 मीटर है, और 400 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, 60 सेकेंड। वही ट्रेन मतलब x मीटर ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 100 सेकंड में पार करती है। अब दोनों को बराबर करेंगे, यही भी ट्रेन की चाल है, उसी चाल से दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन जिस चाल से पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है उसी चाल से ट्रेन दूसरी प्लेटफॉर्म को पार करती है। दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने का मतलब है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100x प्लस 400 पर डबल जीरो कर देंगे बराबर 60x प्लस 8 छक 48 पर ट्रिपल जीरो कर देंगे, डिसिम्प्लाइज कर देंगे। दोनों का अंतर एक जाति को एक जाति की तरफ कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना होगा, 40x है, ये दोनों का अंतर कर देंगे तो 8000 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो गया, 200 हो जाएगा। ये क्या निकला, ट्रेन की लंबाई निकला। और जब तक ट्रेन की लंबाई नहीं निकालेंगे तब तक ट्रेन की चाल नहीं निकालेंगे। तो चाल बराबर कैसे निकालेंगे, तो स्पीड यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, तो स्पीड बराबर लिखेंगे 200, ट्रेन की लंबाई 200। अब किसको पार करती है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 400 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड हो गया, तो 4 2 600 बटा क्या करेंगे, 60 कर देंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं, तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड आया था, पहले भी 10 मीटर पर सेकंड आया था। तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाएंगे, 18/5 से गुना करेंगे तब आंसर आएगा। इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बच्चे द्वारा बहुत टाइम टेकन ज़्यादा होता है,
इसलिए आप वीडियो को शुरू से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा और बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया, उसी तरह से आप भी बिना कलम कॉपी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित मैं प्रॉब्लम कुछ लेकर आऊँगा, मैं बताऊँगा, और तीसरा चौथा मैं कंसेप्ट लेकर आऊँगा। जब दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होता है, जब दो ट्रेन जब एक ही दिशा में चलती है तो क्या होता है। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं है तब पढ़ना लिखना बेकार है, तब छोड़ छाड़ दीजिए, फालतू में बेकार है। बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और एक दूसरे के कोऑपरेट होगा तभी हम उस लक्ष्य तक मुकाम तक पहुँच सकते हैं। ठीक है ना। तब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।